अगर हम देखेंगे तो भारत में अभी 3 ही वैक्सीन लग रही है और स्पुतनिक तो रसिया की है, इसमें दोनों डोज अलग अलग दवाइयों का है, एक ही का नहीं है। बाकी सब में एक ही है, गैप करके दूसरा लगा देना होता है। अभी काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन है लोगों को कि कितने दिन पर दूसरा डोज लगाया जाए। तो कोवैक्सीन है, ये तो बहुत कम लोगों को लगा और ये 28 दिन के गैप पे लगा है। स्पुतनिक है 21 दिन के गैप पे लगेगी। लेकिन कोविशील्ड को लेके अभी भी विवाद है, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने कहा था 28 दिन, फिर कहा 42 दिन, फिर कहा 56 दिन। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया। देखिए, ये पूरी तरह से मतलब निराधार बातें हैं। कई देशों में, यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि 12 सप्ताह का, जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि 8 सप्ताह का। WHO कह रहा है कि 12 से 16 सप्ताह का गैप कीजिए। तो एक एवरेज निकाल के हम आपको बता रहे हैं। सप्ताह में लोगों का दिमाग ये काम नहीं करता है कि कितना दिन बोलना चाह रहा है। तो अगर आपने कोविशील्ड लगा रखी है, अमूमन आपको कोविशील्ड ही लगा होगा, हम भी कोविशील्ड ही लगाए हैं, हमको भी अब लगभग 35 दिन के आसपास हो गया लगाए हुए। तो कोविशील्ड का अभी के समय में आप 80 दिन के आसपास में लगवा दीजिए। 80 दिन के 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, मतलब कि चलिए 80 से 90 दिन के बीच में आप लगा लीजिए। अब बाकी दिमाग मत लगाइए कितना सप्ताह कितना नहीं, जोड़ के 80 से 90 दिन। अगर आप इतना दिन पे लगवाते हैं तो आप लगभग आपका 90% आपको मतलब सिक्योरिटी मिल जाती है, अप्रॉक्स 90%। और अगर आप 56 या 42 दिन पे लगवा लेते हैं तो वही आपका 65 से 70% आपकी इम्यूनिटी बनती है वहाँ पे। तो यही सही है 80 से 90 दिन। मिक्स डोज पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि मतलब पहला डोज कोई और, दूसरा डोज कोई और, जैसे पहला फाइजर लग जाए, दूसरा मॉडर्ना लग जाए। अगर आप भारत में देखेंगे तो इसी तरह कि पहला मान के चलिए भारत बायोटेक का लग जाए कोवैक्सीन, दूसरा लग जाए कोविशील्ड। अब इसमें भी कई तरह के ट्रायल किए जाएंगे। पहले कोवैक्सीन लगा के देखा जाएगा, बाद में कोविशील्ड। अब कुछ मरीज को क्या किया जाएगा, पहले कोविशील्ड लगाया जाएगा, बाद में कोवैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कितनी इम्यूनिटी आ रही है, कितना नहीं हो रहा। एक लंबा प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों को गलती से लगा भी दिया गया तो ऐसे घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि अभी ये चीज़ें अंडर ट्रायल है, उसका डाटा नहीं है, इसलिए लोगों को ऐसा नहीं लगाना चाहिए था। जब इस पर डाटा आएगा तो ये भी आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगी मिक्स डोज लगाने के लिए। कुछ गलतफहमियां जो हैं वो थर्ड वेव को बुलावा दे देगी। अब जैसे अभी एक चीज़ देखे होंगे कि किस वैक्सीन के डबल डोज लेने के बाद इनका शरीर मैग्नेटिक हो गया। एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, इनका जितना मैग्नेटिक हुआ है वहीं हुआ है जहाँ कपड़ा नहीं है। एक चुंबक अगर बना रहता है तो चुंबक को कपड़ा से क्या मतलब, वो तो अंदर से भी चिपक जाता है। तो देखिए, जहाँ जहाँ ये गंजी पहने हैं वहाँ इनका थरिया लोटा नहीं चिपका है और वहीं पर चिपक गया। देखिए, ऐसी घटना जो होती है ये बहुत ज़्यादा उस नहीं है। हमारा शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होने लगता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक रहेगा वहाँ मैग्नेट भी रहेगा। हमारी खुद की बॉडी लगभग 2 वोल्ट का करंट खुद दे देती है। 12 वोल्ट देती तो झटका मारते, और वो गाना है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो 440 वोल्ट नहीं देता है, 2 वोल्ट तो दे ही देता है। जो बैटरी भुकभुकवा होती है ना घड़ी वाली, आप अगर दोनों नसों पे रखेंगे ना तो उसको वो सप्लाई देता है। हमारी खुद की बॉडी उतना दे देती है। तो ये वैक्सीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन 2 साल लगाने के 2 साल बाद लोग मर जाएंगे, और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता की कुछ लोग कह दिए कि उन्होंने ये कहा है। ऐसा नहीं है। किसी के भी आधे बयान को दिखा के लोग फेमस हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोला तो शुरुआत का कुछ काट दो, लास्ट का कुछ काट दो, अब बस वही दिखाओ जिससे फायदा हो जाएगा। उस बेचारा वैज्ञानिक बदनाम हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या है कि जितना वीडियो बनेगा उतना लोग कमा लेते हैं। तो इस वजह से आप बताइए, वैक्सीन लगे अभी 2 साल हुआ नहीं, किस बकलोल ने अभी रिसर्च कर लिया कि 2 साल आगे क्या होने वाला है। यानी करोड़ों लोगों की जो वैक्सीन लगी है वो बैल हैं लोग यहाँ पर। कुछ लोग का कहना है कि वैक्सीन अगर इतना ही असरदार है तो डॉक्टर्स क्यों मारे गए, जिसमें हमारे सबसे मतलब के अग्रवाल जी ये तो बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे। तो देखिए, डॉक्टर्स के साथ 2 गड़बड़ी हो गई। पहला कि इन्हें जो वैक्सीन दिया गया वो 28 दिन के गैप पर दे दिया गया। बाद में पता चला कि 28 दिन पर देने पर महज 56% हमको इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन अगर वही गैप को बढ़ा दिया जाता तो 90% सिक्योर हो जाते। तो पहले तो रिसर्च में ही डॉक्टर्स को हम लोगों ने जल्दबाजी में लगा दिया, पहला। दूसरा कि एक डॉक्टर के पास जाइएगा, कोरोना जहां वो बेचारा डॉक्टर रहता है, पीपीई किट में बेचारा पूरा पसीना से भीगा रहता है, दाहिने बाएं ऊपर इस चारों ओर कोरोना के मरीज रहते हैं। तो एक डॉक्टर की तुलना आप अपने से मत कीजिए। आप में और डॉक्टर में बहुत का अंतर हो जाता है। आपको अगर पता चल जाएगा ना इस गली में कोरोना का मरीज है तो आप वो गली छोड़ देते हैं, और डॉक्टर बेचारा इधर हाथ रखेगा तो मरीज इधर। तो डॉक्टर से प्लीज अपनी तुलना मत कीजिए, ये उनका एक तरह का अपमान होगा। वो इस दौर में भी बेचारे कितने डॉक्टरों ने जान गंवा दिया, उस पर कुछ लोग मजाक बना रहे हैं उनका, ये गलत बात है। एक और अफवाह फैला कि नपुंसक हो जाते हैं, एकदम ये मिथ है, एकदम गलत बात है। ऐसा कोई नपुंसकता नहीं हो जाती है।
भैया ये नपुंसकता से इसको कोई लेना देना नहीं है।